जय जय श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। ये है झाड़ू मुंडल और झाड़ मुंडल, दो नाम है। दापर युग में है झाड़ मुंडल, जैसी महाराज की समय राधा रानी को छोड़ के वो झाड़ के अंदर अंतर्ध्यान हो गया था, जिससे इसको झाड़ मुंडल कहा जाती है। कली युग में जो चैतन्य महाप्रभु की समय और झाड़ू करके और नूपुर प्राप्ति हुआ, इसीलिए इसकी नाम झाड़ू मुंडल। और यहाँ ये एक चाकी की पाठ है जो उसमें भगवान की चरण चिन्ह है और सिद्ध बाबा की समाधि है, जिससे वो यहाँ की झाड़ू मुंडल की महात्म प्रचार हुआ। तो पहले झाड़ मुंडल की बात बता रहे। जैसे महाराज की समय जब भगवान ने वंशी ध्वनि किया, तो ये तो भागवत में है, जे सारी गोपी जैसी जो अवस्था में था उसी अवस्था में सब आके पहुंचा। ये थोड़ी देर दूर है वंशी बट, वहाँ वंशी ध्वनि किया था तो सारे गोपी आया वहाँ। परंतु उसी समय श्री कृष्ण बोला जी देखो, तुम लोग के रात्रि काल है, जंगल प्रदेश है, हम परपुरुष है और इसी समय तुम्हारी आना ठीक नहीं हुआ। कारण ये कुल धर्मो, लोक धर्मो, वेद धर्मो सब नष्ट हो जाती है। घर की कुलवधू रात को बाहर जंगल में जाए, परपुरुष की संगत करे, ये ठीक नहीं है। तो ठीक है, तो तुम लोग अबोला है, बालिका है, मालूम नहीं है, तुम लोग चली जाओ। परंतु सब गोपी के अंदर ललिता सखी जो था बहुत चतुर और बहुत अभिज्ञ था। तो उसी समय बोल रहे कृष्ण, तुम तो हम लोग को ज्ञान शिक्षा दे रहे, परंतु अभी तो तुम्हारी लिखाई पढ़ाई नहीं है। बड़ा ना होते होते पाँचुनी दे के नंद बाबा गैया चराने को भेज दिया, तो इतना ज्ञान कहाँ से सीखा? तो हमारे पास से कुछ ज्ञान सीख लो। तो अच्छा ठीक है बोलो। तो बोलो देखो, तुम तो साधारण नहीं है, तुम ये नौरलीला करने के लिए आया, परंतु तुम अंतर्यामी भगवान है और भगवान के पास आने से रात हो दिन हो, ये किसी समय से किसी की कोई धर्म नष्ट नहीं होगी। परंतु सारी गोपी उसी समय रो रहे थे जब भगवान चले जाने को बोला। फिर भगवान, वो भक्तों की भगवान है, भक्तों की दुख सहन नहीं होती है, तो फिर अच्छा ठीक है, फिर आशा आरंभ हुआ। परंतु सबकी गोपी की मन में आया जी ये तो अकेला श्री कृष्ण है, परंतु हम ये 100 करोड़ गोपी है, ये अकेला कैसे सबकी मनोकामना पूरा करेगी। रास मतलब नर्तन और कीर्तन, इसको रास कहा जाती है। तो राधा रानी के पास रहेगी, हमारी मनोकामना कैसे पूरा होगी? तो भगवान सबकी अपनी मन भावना समझ के और वो 100 करोड़ गो श्री कृष्ण बन गया था, अर्थात सबकी गोपी के पास एक एक कृष्ण। परंतु ऐसी भगवान की लीला था जे कोई गोपी किसी के कृष्ण को देख नहीं पा रहा है, जो अपने के अंदर अपनी पास जो है वो उसको ही देख रहे हैं। इसकी मतलब यही है जितना भक्त हो और भक्तानी हो, सबके अंदर भगवान है। फिर राधा रानी की मालूम पड़ा तो अच्छा तुम कैसे रास करोगे हम देखेंगे। राधा रानी रास मंडल से अंतर्ध्यान हुआ। परंतु बात ये दो देहो एक प्राण है, राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई तो भगवान कैसे रह सकती है वहाँ? भगवान भी अंतर्ध्यान हो गई। फिर
यहाँ पास में एक बोट है, श्रृंगार बोट, जो वहाँ पे राधा रानी को श्रृंगार किया था, बहुत मनाया। अपनी गोदी में बैठ के अपने हाथ से श्रृंगार किया तो राधा रानी के मन में अहंकार आ गई। 100 करोड़ गोपी छोड़ के और मेरे को गोदी में बैठा के श्रृंगार करे तो हम जो बोलेगी वो ही सुनेगी। उसी समय बोला, कृष्ण तुम्हारी वृंदावन कंकड़ और पत्थर है और हम कमल चरण में चलते पारे ना, तुम जान मान लेके जहाँ खुशी ले चलो। उसी समय श्री कृष्ण देखा ये बात तो मेरे काम पे आएगी। तो बोला, हाँ राधे, तुम्हारी चरण तो कमल से भी कमल है, मेरे वृंदावन कटिंग है, कंकड़ पत्थर है, ठीक है मेरे कंधे चढ़ के चलो। दोनों बात करते करते ये झाड़ के अंदर आया और भगवान कंधा देखा, राधा रानी चढ़ने के लिए तैयार हो गई। उसी समय वो झाड़ के अंदर अंतर्धान हो गई, भगवान राधा रानी मूर्छित हो गई। तो इसीलिए इसकी नाम उसी समय रखा ब्रजवासी ने झाड़ मुंडल। झाड़ू मुंडल नाम पड़ा कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के समय। दुखी कृष्णदास नामक एक भक्त था, वो मेदिनीपुर जिला की था। तो उसकी माँ की बच्चा हो के ख़त्म हो जाते। एक संतो आया तो संतो बोला संतों को बोला, बाबा ऐसे ऐसे मेरे 10-5 नहीं है, एक ही पुत्र हो का तुम तो गृहस्थ आश्रम कहलाएगी, परंतु अब मेरे बच्चा पेट में भी खत्म हो जाती है, जन्म होगी भी चली जाती है, आप कोई उपाय बताओ। तो बाबा बोला, देखो आप जब पेट में बच्चा आएगी भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण करने से भगवान बचा लेगी। तो बोले, अच्छा बाबा तो चला गई। उसी महीना पे पेट में बच्चा आया तो उसी समय माँ ने भगवान को अर्पण कर दिया, प्रभु ये आपकी है, आप इसको बचा लिया। 10 मास 10 दिन बाद फिर उनकी जन्म हुआ। बहुत सुंदर पुत्र जन्म ग्रहण किया। उसके बाद बड़ा होने लग गई, स्कूल में गई, थोड़ी दिन में सब विद्या में पारदर्शी हो गई। परंतु एक दिन पाठशाला में ऐसी बात आया जे गुरुदेव ने बोला, जे देखो पुत्र किसको कहती है और पुत्र की कर्म क्या होती है। तो उसी समय सारे छात्रों ने बोला, जे गुरुजी आप ही बोलो, हम लोग तो जानते नहीं है। तो बोले, देखो पुत्र की कर्म होती है माता पिता की सेवा करना, परंतु कौन सी सेवा? पुत्र की जन्म देती है अपने उद्धार के लिए। तो संसार में 5 ऋण होती है, तो 5 ऋण 4 ऋण तो चुका सकती है, परंतु मातृ ऋण नहीं चुका पाती है। तो इससे कृष्ण भक्त हो जाए तो कृष्ण भक्त होने से उसके 5 ऋण भी सब चुक जाती है। तो स्कूल से घर पे आया, आके माँ की गोदी में बैठ गई, बोले माँ मेरे को गुरु बना दो, हम कृष्ण भजन करेंगे। ये सुन के माँ तो उसी समय रोने लग गई, कारण भगवान को तो अर्पण कर दिया, हे प्रभु इतनी जल्दी ले लोगे? मन में बता रहे। तो बोले, हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी गुरु देख रहे, आज भी गए तो आने से उसकी खबर मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आया तो बोला, हाँ मिल गई। ये है नवद्वीप के पास कालना हृदय चैतन्य दास बाबा, जिसको गुरुजी को अपने हृदय से चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कराया था, जिससे उनके नाम हुआ हृदय चैतन्य दास बाबा। सिद्ध पुरुष था। तो फिर उनके पास ले गई। ले जाने के बाद उन्होंने बोला, अरे तुम्हारे लिए तो हम बैठा हुआ, इतना देर से आ गए। फिर उनको गुरु दीक्षा दिया। तो उसी समय चरण पे पड़ गई, जी गुरुजी मेरे को कुछ सेवा दे के मेरे चरण पे रखो। तो बोले, हाँ सेवा ही तो असली भजन है, कारण सेवा नहीं हो तो भजन पुष्ट नहीं होती है। किसी की साक्षात सेवा मिल जाती है और किसी की मनमानस से सेवा होती है। सेवा बगैर भगवान की कृपा नहीं होती है। तो मेरे पास तो कुछ सेवा नहीं है, मेरे पास 2-4 वृद्ध
संत है, और उसी समय वो हेड पंप ही नहीं था, और तालाब की पानी उससे वही पीना, वही नहानी, सारे कुछ उसमें होते थे। तो बोले तुम अच्छी तालाब से वो पानी, उनके पीने की पानी सेवा कर दी। तो ठीक है गुरुजी। परंतु उनकी एक नियम बना लिया, सुबह उठ के साष्टांगे चारों संतों को प्रणाम करती है, उसकी घर झाड़ू कर देती है, कपड़ा धो देती है, और पीने के लिए कि सारा नहा धोना सब पानी कल भर देती है। परंतु उसकी ये भाव देख के संत लोग बहुत संतुष्ट हो गए। एक दिन गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी आपकी जो ये चेला है ये आपकी मुख उज्जवल करेगी, इसकी अंदर जो इतना भाव, इतना भक्ति, इतना सेवा भाव है, तो इसमें जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा मिलेगी। गुरुजी सुन के तो संतुष्टि हुआ, गुरुजी के तो मालूम ही था। फिर एक दिन गुरुजी 12 बजे उठ गए समाधि से। उसी समय दुखी कृष्ण, माँ ने नाम रखा था दुखिया, और गुरु दीक्षा देने के बाद गुरुजी ने रखा इसके नाम दुखिया नहीं होना चाहिए, इतना भक्त है, तो इसके नाम दुखी कृष्णदास, अर्थात ये कृष्ण के लिए दुखी है। फिर जब बाहर निकला उसी समय वो पानी लेके आ रहे थे, उसी समय वो मटका रख के ऐसा गिर गए गुरुजी के चरण में, दंडो प्रणाम, जैसी दंडो गिर जाती है। अरे गुरुजी बोले अरे अरे ये कैसे प्रणाम कर रहे, कहाँ लगा तो नहीं है? तो नहीं गुरुजी, और उसके आशीर्वाद दे रहा है माथे पे हाथ दे के। परंतु मिट्टी की कलश से ऐसा हुआ, घर्षण लग के वहाँ घाव हो के कीड़ा हो गई, वो हाथ में वो सब लग गई। तो बोला अरे कृष्णदास से क्या हुआ? नहीं गुरुजी मेरे तो कुछ नहीं हुआ। तो बोला हाँ सही बोला, ये शरीर विनाशी शरीर, ये शरीर एक दिन विनाश होगी, परंतु तुमने जो ये शरीर को संतोष सेवा में लगा दिया, ये तुम्हारी जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा होगी। परंतु बात है ये, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाने से, वृंदावन जाके साधन करने से जल्दी राधा रानी की कृपा हो जाती है। राधा रानी की कृपा होने से तो भगवान की कृपा होने से कोई देर नहीं मिलेगी। गुरुजी की आज्ञा लेके वृंदावन आया। इधर दामोदर में जीव गोस्वामी को सपने महाप्रभु आदेश दिया, जिस श्यामानंद आ रहे उनको पास में रख के सब दिख से उसको पारदर्शी करना, उससे बहुत जीव उद्धार हो गई। जीव गोस्वामी सुन के तो बहुत आनंदित है। सुबह जब आया उसी समय दोनों में आलिंगन करके मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद मूर्छित भंग होने के बाद उसी समय बोल रहे प्रभु मेरे को कुछ सेवा दे के आपके चरण पे रखो। जीव गोस्वामी बोले जी देखो यहाँ एक सेवा है, मेरे तो कोई सेवा नहीं है, यहाँ एक झाड़ है, हम 6 गोस्वामी वहाँ झाड़ू करते थे, परंतु जब बड़े बाबा सनातन गोस्वामी, मेरे गुरुजी रूप गोस्वामी अभी थोड़ी दिन बाद चला गई, जिससे सब दुखी होकर कोई जाती नहीं है, अपने अपनी कुटिया में बाज भजन में रहती है। तो ये वृंदावन में झाड़ू सेवा में राधा रानी की जल्दी कृपा हो जाएगी, तुम ये सेवा करा करो। तो सुबह आज झाड़ू लेके आया और ये झाड़ के नीचे वो झाड़ू करते थे, और झाड़ू करते करते इतनी प्रेम में विवल हो जाते थे जी आज मेरे मनुष्य जन्म धन्य हुआ, आज हम धन्य हुआ, आज गुरु जी की कृपा से मेरे वृंदावन वास हुआ, वृंदावन की सेवा मिला। परंतु प्रेम से क्या होती है, ये ब्रजराज, जब ब्रजराज में स्नान नहीं होगी तब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी। इसीलिए यहाँ की देखो ब्रजवासी आती है तो वो आसन में नहीं बैठती है, नहीं बाबा ये तो ब्रज की रज है। और दंडवती परिक्रमा होती है, देखो रज सारा शरीर में लग रहा है, उसमें आती है प्रेम, उसके होती है राधा रानी की कृपा। परंतु ऐसी हो गई रोजाना झाड़ू करते करते केवल राधा रानी की दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो गई, हे करुणामयी, हे दयामयी राधे,
ये अधम संतान को एक बार दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन बेगोर मेरे शांति नहीं मिल रही। इतना व्याकुल हो गई, परंतु राधा रानी तो करुणामयी माँ है ना। तो एक दिन अष्टसखी लेके आया और जमुना से जाते समय अपनी चरण की नूपुर वहाँ खोल के कुंज में चला गई। कुंज में जाके बोल रहे ललिता विशाखा, और ये मेरे नूपुर कहाँ गिर गई? मेरे मालूम हो रहा है वहाँ वो झाड़ के नीचे एक ब्रह्मचारी बाबा रोजाना झाड़ू करने को आती है, वहाँ ही गिर गई। तो ललिता तुम ही जाओ और उसको ज़्यादा कुछ मत बोलना, समझा के ले आओ। ये धार वो झाड़ू करते हुए जब नूपुर मिला और नूपुर परस से ऐसी प्रेम से विह्वल हो गई और नयन धारा में आँख की पानी से बुक भीज रहे, और उसी समय नूपुर लेके पहुँच गई जीव गोस्वामी के पास और जाके चरण पे पड़ गई। जीव गोस्वामी और रात को विलास मंजरी रूप से राधा रानी की चरण सेवा करते। वो नूपुर देख के समझ गए तो राधा रानी की कृपा होगी तुम्हारी ऊपर। ये राधा रानी की नूपुर है, ये ऐसा गिरता नहीं है। वो तो खुल के गई तुमको दर्शन देने के लिए, परंतु तुम आ भी जाओ, परंतु सावधान, पहले सखी को भेजेगी और सखी को नूपुर दे दिया तो राधा रानी की कृपा नहीं होगी। वो बड़ी मन में आनंद है, वो दुख भी है, कारण नूपुर लेके गई तो और मेरे दर्शन नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद ललिता सखी ब्रजमाई बन के आया, जी बाबा ये ब्रजमालिका बन के आया, जी बाबा ये तुम्हारी नूपुर मिला, मेरे भाभी की नूपुर है, नूपुर दे दो। तो उसी समय वो रोने लग गई, जी देखो आप माँ की जाति है, हम आपकी संतान है, मेरे नूपुर की कोई काम नहीं है, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिसकी नूपुर उसको हम पिला दें। कारण उनको तो मालूम पड़ गई ना, जीव गोस्वामी बता दिया था पहले सखी को मिलेगी, और बार बार दंडवत कर रहे, आँख के पानी से भेज रहे, जी आप ही कृपा करो तो तब उनकी दर्शन होगी, तो नहीं होगी। ललिता देवी उसकी रोना देख के, कारण भगवान की कृपा पाना है तो बच्चा के बराबर रोते रहो, एक बार दर्शन दो, एक बार दर्शन दो, तो तब वो दर्शन देगी। तो फिर ललिता देवी जाके बोल रहे राधे ऐसी भक्त को दर्शन देना चाहिए, आप जाओ। फिर ललिता देवी विशाखा सखी को भेजा, जो तुम जाओ, तुम जाके और समझाओ, नहीं समझे बोलो दर्शन नहीं होगी, आँख में काला पट्टी बांध देगी। फिर थोड़ी देर बाद विशाखा सखी आया, आके बोले बाबा आप कैसे ऐसे हट करके बैठा हुआ है, ये नूपुर की तो आप कोई काम नहीं है। तो नहीं माँ जी मेरे कोई काम नहीं है, मेरे ये की इच्छा है जिसकी नूपुर हम उसको चरण को पिनाएगी, उसको दर्शन करेगी। ले बाबा तुम्हारी दर्शन नहीं होगी, वो घर की कुलबोधु है, तुम्हारे पास आएगी, तुम दर्शन करोगी, प्रसन्न करोगी, तुम्हारे धर्म नष्ट हो जाएगी। तो बोले मेरे कुछ हो जाए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जो उसके दर्शन हो जाए। तो विशाखा सखी उसी समय बोल रहे ये देखो दर्शन नहीं होगी, आँख में काला पट्टी बांध देगी। तो बोला ठीक है, चौन चौक में दर्शन करके क्या करे, परस मनी की परस पाएगी तो मेरे धन्याति धन्य हो जाएगी, हम दो पट्टी बांध दो। काला पट्टी बांध दिया, उसी समय राधा रानी विराजमान हो गई। तो उसी समय विशाखा सखी बोल रहे जिसकी नूपुर वो तुम्हारी सामने विराजमान है, तुम उसको नूपुर पहनाओ। उसी समय नूपुर पिना के एकदम मूर्छित हो गई। राधा रानी उसकी प्रेम देख के आँख की पट्टी खोल दिया और उनकी ज्योतिर्मय दर्शन किया, दर्शन कराया और उसी नूपुर से उनको तिलक कर दिया। इसलिए श्यामानंद परिवार में वो तिलक की बीच में जो काला तिलक देखा जाती है वो नूपुर की चिन्ह है। तो झाड़ू करके नूपुर प्राप्ति, इसीलिए इसकी नाम झाड़ू मंडल। ये झाड़ू मंडल जो मंदिर है, ये मंदिर में आज भी राधा मदन गोपाल और ललिता विशाखा साक्षात विराजमान है। और इसमें एक चाकी है
वो चाकी में ये पास में एक बुढ़िया थे, और बुढ़िया गेहूँ पीस के और उसकी गोपाल जी की सेवा होते थे। उसका पुत्र नहीं था, पोती भी चला गई और लिखाई पढ़ी भी जानती नहीं थी। तो उन्होंने रोजाना बास गेहूँ पीस के 2 पैसा मिल जाते तो उसमें गोपाल जी की सेवा हो जाती। परंतु बात यही है, उन्हें जो गुरु बनाया था, गुरु जी बोला देखो हाथ से काम करो और मन से नाम करो, इससे भगवान की कृपा होगी। मन भगवान के चरण पे नहीं है, मन दूसरी जगह रखा, साथ में ये दार से भगवान के नाम ले रहे तो भगवान कृपा नहीं करेगी। तो एक तो 3 बजे उठ के उन्होंने गेहूँ पीसते थे और उसी समय गुरुजी बोला हाथ से काम करो, मुख से नाम करो, तो उसी समय वो गेहूँ पीसते थे और भगवान के नाम लेते थे। और उसी समय सिद्धो बलराम दास बाबा आज 250-300 साल हो, 300 साल के ऊपर हो गई, 250 साल हो गई। तो उन्होंने वही ये झाड़ के नीचे बैठ के और भगवान के भजन करते थे, समाधि लेते थे। परंतु बात यही है, ये ध्यान किसको कहा जाती है? जब आँख बंद हो जाएगी, स्वप्नाकार आएगी, तब तो कुछ दिखाई देगी, उसको ध्यान कहा जाती है, बस समाधि कहा जाती है। बूढ़ी माँ उसी समय 3 बजे गेहूँ पीसते थे और भगवान के नाम लेते थे और उसकी आँख बंद हो जाती, झलक से वो गोपाल जी के दर्शन होते थे। इधर सिद्ध बाबा की उसी आवाज़ सुन के और उनकी ध्यान भंग हो जाते, तो बाबा के पास प्रार्थना किया, जी प्रभु मेरे कोई अपराध हो गई आपकी चरण से, जैसे आपकी ध्यान नहीं हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, आप कृपा करो मेरे अपराध माफ़ कर दो, मेरे ध्यान नहीं हो रहा है। परंतु वो और बूढ़ी माँ भगवान की दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गया था और वही चाकी चलाते थे, दर्शन भी होते थे, फिर आँख खुल गई, फिर चाकी चलाते थे। फिर 3 दिन बाद फिर भगवान आके 2 दिन सपने माना किया, जे बूढ़ी माँ ऐसी गभीर रात्र में चाकी मत पीछा करो, हम जब रास करके आके कुंजिश होती है तुम्हारी घड़ आवाज़ से मेरे आँख खुल जाती है। तो बुढ़िया तो ध्यान स्वप्न की बात भूल जाती है। तीसरा दिन आके ऊपर की पार्ट फेंक दिया, नीचे वाला पार्ट की ओर विराजमान हो गई। वो चाकी आज भी विराजमान है ये झाड़ मंडल में। तो बोल रहे तुमको माना करते सुनते नहीं है, आज से गेहूँ चाकी मत चला। तो उसी समय चरण पे पड़ गई, जी देखो तुम तो राजा की बेटा है, तुम्हारी सुविधा असुविधा बहुत कुछ है, हम गरीब मानुस, मेरे चाकी बंद कर दोगे तो फिर मेरे कैसे गोपाल जी की सेवा होगी। तो उसी समय हंस गई, ये देखो मेरे दर्शन जोगी मुनि ऋषि को कितनी जन्म चली जाती है, दर्शन नहीं होती है। तुम्हारी भी कितनी जन्म बीत गई जो वृद्ध अवस्था में मेरे दर्शन हो रहे हैं। मेरे दर्शन होने से उसके घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, उसका कोई अभाव नहीं रहती है। तो आज से चाकू मत पीसो, और चाकी के ऊपर जो हम चरण रखा है चिन्ह रह जाएगी, जिसको केवल जल तुलसी से सेवा करना। हम गीता में बोला जो मेरे सेवा करते हैं उसको सेवा करती है। तो बूढ़ी माँ उसी दिन से सेवा करने लग गई और भगवान अपने आप उनको खुराकी भेज देते थे। इससे ये सिद्ध बाबा की कृपा से ये बूढ़ी माँ की भगवान की दर्शन हुआ। ये चाकी पाट यहाँ विराजमान है, सिद्ध बाबा की समाधि वहाँ विराजमान है, जो सिद्ध बाबा की कृपा से बूढ़ी माँ की और गोपाल जी की दर्शन हुआ और सिद्ध बाबा की साक्षात भगवान की दर्शन हुआ था। यहाँ मरा हुआ ब्रजवासी की बचा दिया, ये भक्तमाल में है। भक्तमाल जब देखोगे तो उसमें सिद्ध बाबा की जीवनी मालूम पड़ जाएगी। ये थोड़ी सी रूप से झाड़ू मंडल की महात्मा बता दिया। जय जय श्री राधेश्याम।